काम भी कर रहा था, इसलिए ये देखकर यहाँ लिंदोंग और उसके भाइयों के चेहरे पर तो स्माइल आ गई, जो कि वैसे तो ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि तभी अचानक ज़ावियर ने वहाँ पर कुछ बिन बुलाए मेहमान अपनी तरफ बढ़ते हुए देख लिए थे, जो कि स्काई डायनेस्टी के ही सोल्जर्स है और उनका लीडर एक निर्वाणा रैम का कल्टिवेटर था। ये देखकर मिस्टर डाउ लिंदोंग से कहता है कि जरा जल्दी करो। दूसरी तरफ उस लीडर ने भी अपने कुछ सोल्जर्स को यहाँ लिंदोंग पर हमला करने के लिए फरसिस आर्मी की तरफ भेज दिया, जो देखकर लिंदोंग ज़ावियर से कहता है कि तुम्हें मेरी हिफाजत करनी होगी। ज़ावियर भी लिंदोंग की ये बात सुनकर फौरन अपने फ्लेम स्टाफ को लेते हुए तीसी के साथ जंप करके यहाँ फर्स्ट ईगल पर हमला करते हुए उन 2 वॉरियर्स को तो डाउन कर देता है। और तभी अचानक वहाँ पर 4 और स्काई ईगल्स आ जाते हैं, जिन पर टोटल 8 वॉरियर्स सवार थे और उन्होंने चारों तरफ से यहाँ ज़ावियर को घेर लिया। ज़ावियर को उन सोल्जर्स से फाइट करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आ रही थी, बल्कि लड़ने के साथ साथ वो यहाँ पर लिंदोंग को भी प्रोटेक्ट कर रहा था, ताकि उसे कोई भी बीच में डिस्टर्ब ना कर सके। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग ने भी अपने स्टोन तिलिस्मन की पावर का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया था, जिसके बाद वो उसे आसानी से ओपन भी कर लेता है। ये करते लिंदोंग फौरन ज़ावियर से कहता है कि चलो अंदर चलते हैं, जो सुनकर ज़ावियर ने बिल्कुल ऐसे ही किया। वो फौरन उन चारों स्काई ईगल्स पर हमला करते हुए उन्हें साइड हटाकर फौरन से लिंदोंग के पीछे अंदर की तरफ भागने लगा, लेकिन पीछे की तरफ मुझे स्काई ईगल डायनेस्टी का वो लीडर इतनी आसानी के साथ ज़ावियर को अंदर जाने नहीं देता, बल्कि वो फौरन से पीठ पीछे आकर यहाँ ज़ावियर पर हमला करने लगा था, जो कि है भी काफी ज्यादा फास्ट और लाइट। यहाँ ज़ावियर उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। इससे पहले कि उस लीडर की तलवार ज़ावियर की गर्दन को टच कर पाती, तभी अचानक पीछे से लिंदोंग ने अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ हिट करते उसे पीछे हटा दिया, जो देखकर तो वो लड़का भी अब भड़क जाता है। वो गुस्से में आकर अपनी ईगल स्काई ब्रेकिंग डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए फौरन से आगे ज़ावियर और लिंदोंग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ लिंदोंग भी कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं। हम देखते हैं कि उसने फौरन से अपनी विंड एंड थंडर सील एक्टिवेट कर ली थी, जिस टोर्नेडो ने वो सारे के सारे डैगर्स यहाँ उसी लड़के पर थ्रो कर दिए। इस अटैक से हिट होकर जैसे वो लड़का खुद को संभालने लगा था, तभी अचानक वो देखता है कि ज़ावियर और लिंदोंग तो इस मौके का फायदा उठाकर अंदर की तरफ पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि वो अपने डैगर का इस्तेमाल करते उन पर हमला भी कर पाता, तभी अचानक उस एंशिएंट रैली का दरवाजा दोबारा से क्लोज हो जाता है, यानी कि लिंदोंग और ज़ावियर की जान बच चुकी थी। लेकिन बाहर की तरफ वो लड़का गुस्से में आग पर गोला हो रहा था। वो अपने साथियों से कहता है कि फौरन जाओ और ये दरवाजा तोड़ दो। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर अंदर मौजूद लिंदोंग और ज़ावियर पर आ जाता है, जहाँ पर लिंदोंग कह रहा था कि इस आदमी से निपटना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। मिस्टर डाउ भी लिंदोंग की ये बात सुनकर फौरन से बाहर आकर उसे बताता है कि हाँ, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन 1 युआन निर्वाणा रेल्म का वॉरियर जो है, जिस पर लिंदोंग भी धीमी आवाज में कहता है कि हम लोग इस एंशिएंट बैटलफील्ड की जितनी गहराई में जाते जा रहे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर हमारे सामने आएंगे। जो बात थी तो सच, पर तभी अचानक इन लोगों को सामने से कुछ हलचल सुनाई दी, इसलिए लिंदोंग और ज़ावियर फौरन से फाइट के लिए तैयार हो गए। उसे लग रहा था कि स्काई ईगल क्लैन वाले लोग इस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर डाउ लिंदोंग से कहता है कि फिक्र मत करो, ये स्टोन से बना हुआ दरवाजा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी आसानी के साथ वो लोग इसे तोड़कर अंदर नहीं आ सकते, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर लिंदोंग और ज़ावियर भी शांत हो गए थे। लिंदोंग यहाँ पर रोशनी करते हुए अपने भाइयों को लेकर उस एंशिएंट सीक्रेट रैली के अंदर जाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि स्काई ईगल डायनेस्टी वाले लोगों ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन फिर भी वो स्टोन से बने हुए दरवाजे को नहीं तोड़ पा रहे थे, और इतनी सारी कोशिशें करने के बावजूद भी नाकामयाब होने पर उस लड़के को तो और भी जरा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग करे तो करे क्या। जब यह एक वॉरियर ने अपनी लीडर से इस बारे में सवाल किया, तो वो लीडर कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि जल्दी से जाकर बारबेरियन बियर डायनेस्टी और ब्रोंज बर्ड डायनेस्टी को मदद के लिए बुला लो। ये सुनकर तो वो वॉरियर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि आज से पहले स्काई ईगल डायनेस्टी ने किसी और की मदद नहीं ली। इस पर वो लड़का जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल यही सबसे बेहतर मौका है एंशिएंट सीक्रेट की को हासिल करने का, और मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। जिस पर वो वॉरियर भी एग्री होकर फौरन यहाँ पर उन दोनों डायनेस्टी से मदद लेने के लिए वहाँ से भाग गया। जबकि दूसरी तरफ उस एंशिएंट सीक्रेट रैली के अंदर हम लोग यहाँ
यहाँ पर लिनोंग ज़ावियन और मिस्टर डाओ को देखते हैं जो कि धीरे धीरे उसके अंदर और बढ़ते जा रहे थे। अचानक से इन्हें अपने सामने की तरफ कुछ रोशनी दिखाई दी जहाँ से काफी तेज एनर्जी आ रही थी, इसलिए तीनों भागते हुए फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पीछे पड़े लोगों को अपने सामने एक प्लेटफॉर्म देखने को मिला जिस प्लेटफॉर्म के नीचे निर्वाणा पिल्स की एनर्जी से बना हुआ एक लावा का बहुत बड़ा पूल था। ये देखकर तो लिनोंग एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मिस्टर डाओ, क्या तुमने कभी भी सोचा था कि हमें इतनी ज्यादा निर्वाणा पिल्स अपनी आंखों से देखने को मिलेगी जो कि किसी पानी की तरह बहती हुई दिखाई दे रही है। इस बार मिस्टर डाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि जब तुम मुझे फॉलो करोगे तो हमेशा ऐश करोगे। दूसरी तरफ लिनोंग यहाँ पर चारों तरफ देखते हुए कह रहा था कि यहाँ पर इतनी ज्यादा निर्वाणा पिल्स एनर्जी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं इसे एब्सॉर्ब कैसे करूँ। क्या मुझे नीचे की तरफ जंप करना होगा? जो सुनकर मिस्टर डाओ से मना करते हुए कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, अगर तुमने नीचे जंप करने की कोशिश करी तो तुम जलकर राख हो जाओगे। नीचे काफी ज्यादा डेंसर एनर्जी है जो कि एक साथ तुम्हारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें बीच में रहकर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा। जो सुनकर लिनोंग ने बिल्कुल वैसे ही किया और वो मिस्टर डाओ की बात मानते हुए यह सेंटर में एक अजीब से फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। जिस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही नीचे से एनर्जी धीरे धीरे होकर लिनोंग की बॉडी में आकर समाने लगी। लिनोंग भी अपने भाइयों को खुद की हिफाजत करने के लिए बाद हम एंशिएंट सीक्रेट की के बारे में भी डिसीजन ले लेंगे। चेनको और हेजो को स्काई गर्ल डायनेस्टी के लीडर की बात अच्छी लगी, इसलिए वो दोनों भी उसकी मदद करने के लिए एग्री हो गए। यह ये तीनों ही निर्वाणा रैल्म के कल्टिवेटर्स अपनी पावर्स को फुल स्ट्रेंथ पर इस्तेमाल करते उस एंशिएंट रेलिक के दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ कुछ देर तक लगातार अपनी फुल पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार इन लोगों ने स्टोन से बने हुए दरवाजे को तोड़ दिया था। जिस दरवाजे की टूटते ये लोग बिना कोई लम्हा जाया करते हुए फौरन तेजी के साथ अंदर की तरफ रवाना हो गए ताकि ये लोग लिनोंग को जान से मारकर उससे एंशिएंट सीक्रेट की हासिल कर ले। दूसरी तरफ अंदर मौजूद लिनोंग का कल्टिवेशन प्रोसेस अभी भी बीच में था। मिस्टर डाओ और ज़ावियन को इस बात का एहसास हो गया था कि जरूर उन लोगों ने इस रेलिक के दरवाजे को तोड़ दिया होगा। अब तो हमें यहाँ से निकलना होगा। इसी बात को लेकर परेशान होता हुआ मिस्टर डाओ फौरन से लिनोंग के पास आकर उससे जागने के लिए बोल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ लिनोंग बिना परेशान हुए लगातार इसी तरह अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिस जारी रखता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर लिनोंग के सारे दुश्मन फौरन से वहाँ पर पहुँच गए थे। जहाँ आते हेजो चारों तरफ इस निर्वाणा एनर्जी को महसूस करके खुश होते हुए कहते हैं कि अब ये एनर्जी भी हम लोग आपस में स्प्लिट कर लेंगे। यहाँ पर आने का सफर तो काफी ज्यादा फायदेमंद रह गया। दूसरी तरफ चेन को अपने सामने मौजूद लिनोंग को देखते हुए कहता है कि अच्छा तो ये है वो लड़का लिनोंग। तीसरा स्काई गर्ल डायनेस्टी का लीडर जिसका नाम वांगो था वो भी लिनोंग को देखकर कहता है कि देखो तो सही इसमें कितना एटीट्यूड है। इसे मालूम भी हो गया कि हम तीनों अंदर आ चुके हैं, इसके बावजूद भी ये अपनी कल्टिवेशन नहीं रोक रहा, जैसे कि हम लोग है ही कुछ नहीं। लगता है कि इसे सबक सिखाना ही होगा। जो कहती वांगो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए लिनोंग को जान से मारने के लिए बोल देता है। यह 100 मिलियन निर्वाणा पिल्स की एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली है और ये एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उसके कुछ लेवल स्किप हो गए। वो डायरेक्टली निर्वाणा रैल्म के फर्स्ट युआन पर प्रमोट हो चुका है, जो देखकर तो वहाँ पर मौजूद किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। चेन को सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये लड़का इतने छोटे अरसे में निर्वाणा 1 युआन पर कैसे पहुंच गया। ये सुनकर दूसरी तरफ वांगो उसे जवाब देते हुए कहता है कि अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तीनों भी तो निर्वाणा रैल्म के फर्स्ट युआन लेवल वॉरियर्स हैं। हम लोगों की तादाद ज्यादा होने की वजह से अभी भी हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए हम देखते हैं कि उसने फौरन अपने डैगर्स को बाहर निकालते हुए एक बार फिर से लिनोंग पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ यह लेवल ब्रेक थ्रू होने की वजह से लिनोंग तो काफी आसानी से उसके हर एक डैगर को ब्लॉक करते हुए उल्टा उसी पर थ्रो कर देता है, जिन अटैक्स को वांगो ने काफी मुश्किल से डॉज किया और वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यह लिनोंग को पंच करना चाहता था, लेकिन लिनोंग की स्ट्रेंथ अब उससे कई गुना ज्यादा थी। इसलिए हम देखते हैं कि लिनोंग ने बहुत ही आसानी के साथ उसके हमले को ब्लॉक करते हुए यहाँ पर सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे धकेल दिया। यह वांगो के बाद इसी मौके का फायदा उठाकर चेनको और हेसो ने भी आगे की तरफ बढ़ते हुए लिनोंग पर हमला करने की हिम्मत करी, लेकिन लिनोंग की स्ट्रेंथ उनसे भी ज्यादा थी। वो चेनको को एक जोरदार पंच करने के साथ साथ हेसो को अपने बॉल स्पेयर से हिट करते हुए पीछे पटक देता है, जो देखकर अब इन
तीनों की अकल ठिकाने आ जाती है। इसलिए वांगो, हेजो और चेनको से कहता है कि चलो मेरे साथ आओ, हम मिलकर इस पर हमला करेंगे। ये सुनते उन तीनों ने तीसी के साथ एक साथ ही लिंदोंग की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए था। ये तुम तीनों की सबसे बड़ी गलती है। जो कहते हैं लिंदोंग ने फौरन अपने सेलेस्टियल हेवनली पाम अटैक का इस्तेमाल करते उन तीनों पर हमला कर दिया, और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो तीनों इस अटैक के प्रेशर को झेल नहीं पाए, जबकि ये अटैक उन तीनों को हिट करते हुए नीचे की तरफ मौजूद उस लावा में धंसा देता है। यानी किसी के साथ उन तीनों की वहीं पर मौत हो गई, जिस अटैक के कारण वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो जाता है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि ये एंशिएंट रेलिक अनस्टेबल हो चुका था। दूसरी तरफ बाकी के सब लोग यहाँ पर लिंदोंग की ये खतरनाक पावर देखकर समझ गए थे कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो सब के सब यहाँ से अपनी जान बचाते हुए बाहर की तरफ भागने लगे। जिनको यहाँ से इस तरह से भागता हुआ देखकर जामियान और मिस्टर डाउ भी फौरन से लिंदोंग के पास आ जाते हैं। मिस्टर डाउ लिंदोंग से